दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं उड़िया फिल्म दमन का। इसी हफ्ते 3 फरवरी को इस फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन को थिएटर में रिलीज किया गया है। हमारे चैनल से जुड़े हुए जितने भी उड़ीसा के मित्र हैं, वे सभी इस फिल्म को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। जब ये फिल्म मूल भाषा में उड़िया में रिलीज हुई थी, तभी से वे बहुत ही हृदय से इस फिल्म को प्रमोट कर रहे थे और कई बार उन्होंने मुझे इस फिल्म को सजेस्ट किया, पर तब मैं नहीं देख पाया था। एक तो मतलब बहुत ही लिमिटेड ऐसे स्क्रीन्स पर उड़ीसा के बाहर इसे रिलीज़ किया गया था और इस कारण से मैं उसे तब देख नहीं पाया था। तो अभी शुक्रवार को मैंने इसका हिंदी वर्जन देखा। डबिंग सच में बहुत बहुत बढ़िया थी। इवन जो सॉन्ग्स थे, उनको भी मुझे जो डब्ड सॉन्ग्स थे वो लगा ही नहीं कि ये डब्ड सॉन्ग्स हो। उनके शब्द और जिस प्रकार से उन्हें डब किया गया है, मुझे वो काफ़ी पसंद आए। तो डबिंग फिल्म की बहुत बढ़िया थी और एक सोशल ड्रामा हम इसे कह सकते हैं। फिल्म में एक डॉक्टर के अनुभव उन्होंने उन्हें भुवनेश्वर से एक काफ़ी संपन्न और ऐसी जीवन वे जीते आए थे भुवनेश्वर में, और वहाँ से एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद में उन्हें एक अति दुर्गम ऐसे क्षेत्र में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और ऐसे आदिवासी क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग की जाती है, जहाँ पर कोई भी ऐसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो उनका कॉटेज जहाँ पर उन्हें रहते हुए दिखाया है, वो भी बहुत ही ज़्यादा पुराना है। कोई मूलभूत सुविधाएँ वगैरह बिजली भी बहुत बार वहाँ पर जाती रहती है। इस प्रकार से ऐसे जगह पर उनकी पोस्टिंग होती है और होने के बाद पहले ही दिन वे वहाँ से जाने का निर्णय लेते हैं। पर बोट खराब होने के कारण उन्हें वहाँ पर रुकना पड़ता है और इसके बाद में जब वे वहाँ के लोगों की सेवा करने लगते हैं, मदद करने लगते हैं, उसके बाद कैसे उनका हृदय परिवर्तन होता है, ये उनकी जर्नी इस फ़िल्म के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने रखी है। और दमन ये जो नाम है, वो वहाँ के प्रशासन के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम था। अ, मलेरिया के उन्मूलन के लिए उस क्षेत्र में जो मलेरिया का अति प्रभाव जो हो गया था, उसे समाप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को प्रशासन के द्वारा वहाँ पर चलाया गया था और उसी के बारे में जानकारी हमें इस फ़िल्म के माध्यम से दी गई है। हालाँकि एक सोशल ड्रामा और केवल एक प्रशासन की एक कार्यक्रम दमन, इस पर फ़िल्म का फ़ोकस होते हुए भी काफ़ी एंगेजिंग थी फ़िल्म। कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार अब बहुत ज़्यादा उन्होंने खींच दिया है या बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट ना हो, ऐसा कहीं पर भी मुझे नहीं लगा। डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था, परफ़ॉर्मेंसेस फ़िल्म में सभी के बहुत अच्छे थे और एक अच्छी खासी प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में फ़िल्म को बनाया गया है। टेक्निकली भी फ़िल्म वेल मेड थी। इस फ़िल्म को देखने से पहले मेरे मन में 2 थोड़ी-सी चिंताएँ थी। एक तो सबसे पहले तो नक्सलियों का जो रेफ़रेंस मैंने ट्रेलर में देखा था, तो वो मुझे थोड़ा-सा चिंतित कर रहा था कि उन्होंने कैसे दिखाया है इस विषय को। कहीं पर नक्सलियों के बारे में कोई सिम्पैथी वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं है, तो वो एक मन में चिंता थी। हालाँकि फ़िल्म में ऐसा कहीं पर भी नहीं था, कोई भी नक्सलियों का महिमा-मंडन वगैरह ऐसा कुछ भी फ़िल्म में उन्होंने नहीं दिखाया। उल्टा नक्सलियों की जो क्रूरता है, वो उन्होंने फ़िल्म में दिखाई है। और दूसरी जो मेरी चिंता थी, वो जो दसारी, जिन्हें ओझा कहा गया है, एक अंधश्रद्धा या जो एक भगवे कपड़े में एक टूना-टोटका करने वाले व्यक्ति को दिखाया है और आदिवासी वहाँ पर समाज के जो लोग हैं, वे अंधश्रद्धा के कैसे शिकार हैं या अपनी छोटी-छोटी परेशानियों के लिए, बीमारियों के लिए वे कैसे उस टूना-टोटका करने वाले व्यक्ति के शरण में जाते हैं, ये ये ट्रेलर से हमें पता चल रहा था। तो ये थोड़ी-सी चिंता थी कि कहीं पर कहीं इस पर ही उनका पूरा का पूरा फ़ोकस ना हो फ़िल्म में। क्योंकि जहाँ तक बात है अंधश्रद्धा की, तो देखिए मैंने आपको इसके ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था कि मैं स्वयं कई सारे आदिवासी क्षेत्रों में गया हुआ हूँ और सेवा के लिए गया हुआ था, ऐसे कहीं घूमने के लिए नहीं गया था। सेवा के लिए ही मेरे गुरुदेव के आश्रम में था, तब मैं गया था और बहुत ही अति दुर्गम, यहाँ पर जिस प्रकार के गाँव को दिखाया है, बिल्कुल ऐसे या इससे भी अति दुर्गम, बिल्कुल पहाड़ों पर, जैसे यहाँ पर भी वे जो डॉक्टर है पहाड़ों पर जाते हुए उनको दिखाया है खच्चर पर। हम तो पैदल जाते थे और एकदम दूर-दराज पहाड़ियों में जाकर वो कूपन बाँटते थे, भंडारे में उन्हें बुलाने के लिए। तो बहुत सारी जगहों पर मैं गया हुआ हूँ और मैंने जितना देखा है, अंधश्रद्धा ये जो मिशनरीज़ है फॉरेन फंडिंग से कन्वर्ट करने वाले, वे सबसे ज़्यादा अंधश्रद्धा वहाँ पर फैलाना या ढोंग से, पाखंड से, अंधश्रद्धा से कि कुछ ऐसे बस चमत्कार से छू लिया, सीढ़ी से छू लिया या किसी बॉटल से छू लिया या कुछ बोल दिया तो
पेट का दर्द ठीक हो गया, या जो व्हीलचेयर पर वो चलने लग गया, या कोई बहरा वो सुनने लग गया, कोई बोलने लग गया। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ भी आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएँगे। तो वो उस प्रकार की अंधश्रद्धा मैंने काफ़ी अलग-अलग जगहों पर देखी हुई है। हालाँकि फिर भी मैं इतना कहूँगा कि मैं इतने सारी जगहों पर जो ऐसे अति दुर्गम ऐसी जगहों पर जो घूमा, मैंने ये देखा है कि लोग बहुत जागरूक हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई अशिक्षित हो तो वो समझदार नहीं है, ये तो मान्यता ही मुझे गलत लगती है। शिक्षा का और समझदारी का कोई दूर-दूर तक कनेक्शन नहीं है। कोई व्यक्ति शिक्षित हो, इसका अर्थ वो कोई समझदार है या उसे कोई बहुत व्यावहारिक ज्ञान है, ये मान्यता ही गलत है। कई सारे आपको ऐसे अशिक्षित, जिन्होंने कोई बाहरी ऐसी स्कूल से शिक्षा नहीं ली हुई होती, पर फिर भी उनके पास जो व्यावहारिक ज्ञान होता है, जो अनुभव होता है, जो समझ होती है ना, वो बड़े-बड़े पढ़े लिखे लोगों के पास भी वो बातें नहीं होती, वैसी मानवता नहीं होती। जो अ, एक साफ-सुथरा हृदय, जो समझदारी, जो व्यावहारिक ज्ञान आपको ऐसे आप भारत में अलग-अलग गाँव में जब घूमेंगे ना, वो आपको देखने को मिलेगी। तो वो तो एक बहुत ही गलत तरीके से कहीं स्टेरियोटाइप ना किया गया हो, ये एक मन में थोड़ी-सी चिंता थी। और जहाँ तक हमने कई सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स भी आपने देखे होंगे, कई सारे ऐसे टूना-टोटका वगैरह करने वाले जो लोगों को पकड़ा भी जाता है ना, वे हिंदू होते नहीं, फिर भी अलग-अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स हमने देखे हुए हैं, उनमें हिंदू साधु का ऐसा ऊपर कोई कार्टून या कोई चित्र ऐसा लगा दिया जाता है। हालाँकि वो कई ज़्यादातर हमने न्यूज़ रिपोर्ट्स में देखा हुआ है, वो हिंदू नहीं होते, या जो ऐसे वशीकरण या बंगाली बाबा ऐसे कुछ आपने ट्रेनों में ऐसे पोस्टर वगैरह भी आपने लगे हुए देखे होंगे। वो हिंदू संत है, साधु है, वे इस प्रकार के काला जादू और टूने-टोटके का विरोध करते हुए ही आपको दिखाई देंगे। हमारे महाराष्ट्र में जो वारकरी संप्रदाय है, पूर्ण रूप से भक्ति मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर आधारित है, और वे तो हमेशा से ही समाज प्रबोधन का, लोगों को जागृत करने का काम वे करते आए हैं। और मेरे गुरुदेव के सत्संग में भी मैंने हमेशा से ही सुना हुआ है, या श्री गुरु गीता में भी आप पढ़ सकते हैं। ये जो ऐसा काला जादू या टूना-टोटका ये सारी बातें हैं, ऐसे लोगों को निषिद्ध गुरु भगवान शिव जी ने श्री गुरु गीता में कहा हुआ है। तो मेरे मन में यही चिंता थी कि कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से वो फ़िल्में स्टेरियोटाइप ना कर दे, और जो सही मायने में हम जो देखते हैं कि मिशनरीज़ कैसे ढोंग, पाखंड या अ, अंधश्रद्धा इसका उपयोग करके गरीब भोले-भाले लोगों को वो कन्वर्ट करते हैं। वो तो मतलब फ़िल्म में दिखाया गया होगा, ये मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। पर इतना मैं कहूँगा कि फ़िल्म में ये जो टूना-टोटका वगैरह वाली जो बात है, उसको केवल 2 जगह पर उन्होंने दिखाया है, केवल एखाध-एखाद ऐसे मिनट के लिए। फ़िल्म की शुरुआत में एक गाँव की जत्रा दिखाई है, और उस गाँव की जत्रा को बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने वैसे फ़िल्म में प्रस्तुत किया था। अब कांतारा में भी आप देखिए गाँव की जत्रा को उन्होंने कैसे दिखाया है, या इवन मैंने भी अपने गाँव की जत्रा अभी पिछले महीने ही उसका वीडियो अपलोड किया था। पर यहाँ पर जो गाँव की जत्रा उन्होंने दिखाई है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वे में वो सब बातें उन्होंने दिखाई थी, जो मुझे पसंद नहीं आई। हालाँकि वो बहुत जल्दी उन्होंने कंप्लीट कर लिया, और फिर बाद में सेकंड हाफ में जाने के बाद में जो ये दशहरी, या जिसे ओझा कहा गया है, भगवे कपड़े में एक टूना-टोटका करने वाले व्यक्ति को दिखाया है, तो गाँव के लोग उसको कैसे भगा रहे हैं, ये उन्होंने सेकंड हाफ में दिखाया है। हालाँकि मैंने जो अंधश्रद्धा की समस्या अलग-अलग जगह पर देखी है, वो इससे बिल्कुल ही अलग देखी है। इसके अलावा एक और बात जो मुझे फ़िल्म देखते हुए लगी, कि ये जो दमन नाम का कार्यक्रम वहाँ पर सरकार के द्वारा चलाया गया था, उसके पीछे का कारण मलेरिया था, जो वहाँ से उसका उन्मूलन नहीं हो रहा था, वो दूर नहीं कर पा रहे थे वहाँ पर मलेरिया। तो मेरे अनुसार इसके पीछे तो प्रशासन को मुख्य रूप में नेगेटिव दिखाना चाहिए था उन्हें, जो कि उन्होंने नहीं दिखाया है। प्रशासन की अपेक्षा ये अंधश्रद्धा वगैरह या गाँव के लोगों को ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में उन्होंने स्टेरियोटाइप किया है। उसकी अपेक्षा प्रशासन कहाँ पर गलत हुआ, या प्रशासन ने उनकी लापरवाही के कारण या उनके इग्नोरेंस के कारण वहाँ पर ये मलेरिया की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई, ये उन्हें फ़िल्म में दिखाना चाहिए था। बाकी टेक्निकली फ़िल्म वेल मेड है, परफॉर्मेंसेस फ़िल्म में सभी के बढ़िया थे। तो मैं दमन को दूँगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, फ़िल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फ़िल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।